हेलो बच्चों, आज हम तत्वों के प्रतीक एवं रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने गणित में जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि के चिन्हों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार आप छोटा, बड़ा, बराबर, प्रतिशत आदि चिन्हों का प्रयोग भी करते हो। इन चिन्हों का प्रयोग समय और स्थान बचाने के लिए करते हैं। ऐसे ही चिन्हों का प्रयोग हम विज्ञान में भी करते हैं। विज्ञान में अनेक तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक 111 तत्वों की खोज हो चुकी है और इनसे बने लाखों यौगिकों की खोज हो चुकी है। इसलिए विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो गया है। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। इसके पश्चात जे बर्जीलियस ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। अतः प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा दो अक्षरों से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर से प्रदर्शित किए जाने वाले तत्व और उनके परमाणु प्रतीक: हाइड्रोजन H, कार्बन C, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P। अब एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले दो या दो से अधिक तत्वों के प्रतीक के निर्धारण में समस्या आई। इसके लिए एक तत्व के लिए तो पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर दिया तथा बाकी के तत्वों के लिए पहले अक्षर के साथ साथ उसके नाम का दूसरा अक्षर भी जोड़ दिया गया। पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में रखा गया और दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर में रखा गया। जैसे ब्रोमीन का परमाणु प्रतीक Br, कोबाल्ट का Co, हीलियम का He, नियोन का Ne और सिलिकॉन का Si आदि। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर तय किए गए। सोडियम, नाट्रियम Na, कॉपर, क्यूप्रम Cu, आयरन, फेरम Fe, पोटेशियम, कैलियम K, सिल्वर, अर्जेंटम Ag। अब समझें रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। कुछ तत्वों के अणु में 2 परमाणु होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 3 से अधिक परमाणु भी होते हैं। और यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार परमाणुीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। तत्व का अणु सूत्र: किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। हाइड्रोजन का अणु सूत्र है H2, यानी हाइड्रोजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का अणु सूत्र है O2, यानी इसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। नाइट्रोजन अणु का अणु सूत्र है N2, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस का अणु सूत्र P4 है, जिसमें फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं। सल्फर का अणु सूत्र है S8, जिसमें सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है।
जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता 2 है, फॉस्फोरस अणु की 4 है और सल्फर अणु की 8 है। यह तत्व के अणुसूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। यौगिक का अणुसूत्र। यौगिक का अणुसूत्र दर्शाता है यौगिक का एक अणु, तत्व जिनसे वह यौगिक बना है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। जैसे सोडियम क्लोराइड के अणुसूत्र से पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन तत्व से मिलकर बना होता है और इसमें सोडियम और क्लोरीन का एक एक परमाणु होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का अणु कार्बन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना होता है और इसमें कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु होता है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते हैं।